Hi, here is question from the topic integration. Question is let f of x plus 2 times f of 1 by x is equal to x square plus 5. यहाँ पे एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है एंड एक अनदर फंक्शनल इक्वेशन है 2 टाइम्स g of x minus 3 times g of half is equal to x where x is positive. If alpha is integration from 1 to 2 f of x dx and beta is integration of g of x from 1 to 2, then the value of 9 times of alpha plus beta is equal to 4 options are given here. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन है. फंक्शनल इक्वेशन क्या है? f of x plus 2 times f of 1 by x is equal to x square plus 5. ओके, यहाँ से हमें f ऑफ x निकालना पड़ेगा और f ऑफ x निकालने के बाद हम उसे इंटीग्रेट करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे. सिमिलरली g ऑफ x को निकालेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे और फिर वहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिलेगी. देन जो क्वेश्चन में हमसे पूछा 9 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना. तो देखो इस फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम x को रिप्लेस करते हैं 1/x से, ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है. आप देखो x को रिप्लेस करेंगे 1/x से, तो ये फंक्शनल इक्वेशन अपने क्या बनेगी, f ऑफ 1/x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x स्क्वेयर प्लस 5. ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है. तो ये क्या बनेगी, देखो 2 टाइम्स f ऑफ 1/x प्लस 4f ऑफ x इज इक्वल टू 2/x स्क्वेयर प्लस 10. ठीक है, ये इक्वेशन मान ली मैंने सेकंड. अब एक काम करते हैं, इक्वेशन टू में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है. इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है. देखो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, है ना, ये वाली. ओके, और 4f ऑफ x में से 1 टाइम्स f ऑफ x जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, 3 टाइम्स f ऑफ x, है ना, इज इक्वल टू, इधर देखो ये क्या आएगा, 2/x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 10 में से 5 गए तो 5. यहाँ से f ऑफ x अपना आ गया, 3 को इधर डिवाइड में ले आते हैं तो ये आएगा f ऑफ x अपना क्या आया, 1/3 2/x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस 5. ये अपना क्या आ गया, f ऑफ x आ गया, ठीक है. ओके, नाउ अब अल्फ़ा निकाल लेते हैं, ठीक है. तो देखो अल्फ़ा निकालने के लिए 1 से 2 इंटीग्रेशन, ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू रख देते हैं. f ऑफ x अपना 1/3 कॉन्स्टेंट है, इसको तो बाहर ले लेते हैं, और ये अपना क्या है, 2/x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 और dx, ठीक है. इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, वहाँ से अपना अल्फ़ा आ जाएगा. ये क्या आएगा, 1/3, ठीक है. ओके, अब इसको इंटीग्रेट करो 2/x स्क्वेयर को. देखो 2 तो अपना कांस्टेंट है, x की पावर ऊपर आके माइनस की हो जाएगी. अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, +1 और माइनस पावर में 1 ऐड कर देंगे, है ना. तो ये क्या बनेगा, x की पावर -1, है ना. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर -1 और 2 भी है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, -1, ठीक है. इसको इंटीग्रेट कर दिया. अब इसको इंटीग्रेट करो x स्क्वेयर को, तो इसका क्या आएगा, x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 5x, और लिमिट है अपनी 1 से 2, ठीक है. अब ये देखो 1/3, राइट,
और ये क्या बनेगा माइनस का 2/x माइनस का x³ डिवाइड बाई 3 और प्लस 5x इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, लिमिट आप लिमिट पुट करो इसके अंदर। ठीक है, 1/3। ठीक है, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा -1। ठीक है, और ये क्या बनेगा -8/3 और प्लस 5 टू जा 10 माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा -2 -1/3 प्लस का 5। ठीक है, राइट। ओके, अब इसे आगे और फर्दर सोल्व सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो अल्फ़ा अपना आ जाएगा 1/3। ठीक है, और माइनस का 1 है और प्लस का 2 है ना, ये माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। -1 + 2 दैट इज़, ये तो आ गया प्लस का 1। ओके, माइनस का 8/3 है ना, माइनस का 8/3 है और क्या हो जाएगा प्लस का 1/3 है ना, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7/3। ठीक है, और प्लस का 5 है ना, 10 में से 5 गए तो 5। ओके, ये देखो कितना आएगा 1/3। ये आ जाएगा अपने पास 3 - 7 + 15। ओके, तो ये आ जाएगा 18 में से 7 गया तो 9, सॉरी 18 में से 7 गया तो 11 बचेगा है ना, ये अपने पास आ गया 11 और 3 3 जा 9। ओके, अल्फ़ा आ गया भाई, कितना आई अल्फ़ा की वैल्यू 11/9। ठीक है, अल्फ़ा अपना आ गया। अब बीटा निकालते हैं ना, उसके लिए देखो फंक्शनल इक्वेशन है अपने पास 2 टाइम्स g(x), ठीक है, -3 टाइम्स g(½ = x। ठीक है, अब देखो g(x) फंक्शन निकालने के लिए है ना, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, g(½ की वैल्यू निकाल लेके आनी पड़ेगी है ना। g(½ की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पे रख देंगे और g(x) भी निकाल लेंगे है ना। ओके, तो g(½ की वैल्यू कैसे निकाली जाए है ना, उसके लिए काम करते हैं। इस इक्वेशन में हम x को 1/2 रख के देखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में रखो तो देखो इस फंक्शनल इक्वेशन में रखेंगे तो ये क्या बनेगी 2 टाइम्स g(½ -3 टाइम्स g(½ = x की जगह रख दिया ½ ठीक है, तो ये बनेगा -g(½ की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास ½ g(½ आ गया अपने पास कितना -1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई है ना, तो यहाँ पे रख देते हैं 2 टाइम्स g(x) + 3/2 = x। g(x) अपना कितना आ जाएगा x - 3/2, g(x) आ गया x/2 -3/4। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 2 x/2 -3/4 dx। ये आ जाएगा x² - 3/4 x इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2। बीटा अपना आ जाएगा यहाँ से कितना 4/4 -3/2। ठीक है, -1/4 -3/4। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास कितना माइनस का ½ और ये अपने पास आ जाएगा प्लस का ½ तो बीटा अपना आ गया 0। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फ़ा की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमसे जो पूछा है वो क्या है 9 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। 9 अल्फ़ा की वैल्यू रखो 11/9
प्लस बीटा की वैल्यू आई है 0 और 9 से 9 कैंसिल, 11 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, डी, और 4 ऑप्शंस अपने पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कैसे करेंगे, मैं इसे आई मान लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज आई इज इक्वल टू, ये है अपने पास -1 से 1, ठीक है, -1 से 1, और ये दिया हुआ है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मोड एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब आप एक बात तो जानते ही होंगे, है ना। पहले तो एक काम करते हैं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं किंग्स रूल अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग बुक में हो सकता है इस प्रॉपर्टी को और कुछ नाम दे रखा हो, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसको किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से ही जानते हैं ना, और इसको यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो ये क्या बनेगा, आई इज़ इक्वल टू -1 से 1, ठीक है, -1 + 1 ऐड करेंगे 0 माइनस एक्स, दैट इज़ एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, ठीक है। तो ये आएगा 1 प्लस, लिख भी लेते हैं यहाँ पे, है ना, किंग्स प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। अब देखो ये आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, बट यहाँ पे मॉडुलस का साइन है तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ओके, और ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे भी रखेंगे मॉडुलस का साइन है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो मॉडुलस एक्स ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे ये बनेगा प्लस का एक्स, और यहाँ पे ई की पावर एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, एक माइनस ऑलरेडी है तो ये आएगा ई की पावर प्लस एक्स डिवाइड में ये क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स प्लस, और ये बन जाएगा ई की पावर प्लस एक्स और डी एक्स। ये इक्वेशन मान ली सेकेंड। आप दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड, और हमें क्या मिलेगा, 2i इज़ इक्वल टू -1 से 1, ठीक है। अब देखो आप e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, ये दोनों टर्म्स एक साथ ले लेते हैं और e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मोड एक्स प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मोड एक्स माइनस एक्स प्लस, सिमिलरली अब आप इन दोनों टर्म्स को देखो, इसको और इसको, ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगी, है ना। तो ई की पावर एक्स को मैं कॉमन लूँगा तो देखो ये क्या बनेगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मोड एक्स माइनस एक्स, है ना। ओके, और फिर क्या बनेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मोड एक्स प्लस एक्स, ठीक है, और डी एक्स डिवाइड में डिनोमिनेटर में देखो अपने पास क्या है, ये तो एलसीएम ही आ जाएगा, है ना, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब तो हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। तो ये देखो क्या बनेगा, 2i इज़ इक्वल टू -1 से 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो क्या, ये टर्म सेम है बिल्कुल, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस एक्स, देखो यहाँ भी है, और फिर ये टर्म यहाँ भी है ना, यानी कि ये टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली पूरी टर्म, ये दोनों क्या है, सेम है, तो इनको क्या ले लेते हैं बाहर कॉमन, तो बचेगा क्या, देखो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स, ये चीज़ सेम है तो इसको ले लिया कॉमन बचा का,
यहाँ पे तो बचेगी ई की पावर माइनस एक्स प्लस यहाँ पे बचेगी ई की पावर प्लस एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों टर्म सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, और अब आप देखो हमारे पास क्या बचा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स और माइनस एक्स डी एक्स। अब आप देखोगे ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन है, आप x को रिप्लेस करके देखें माइनस एक्स से, तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन कैसा है, इवन है ना, आप रख के देख सकते हैं, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। और अगर इवन फंक्शन होता है तो इवन ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स और डी एक्स, राइट। अब आप देखो 2 से 2 मैं कैंसिल कर लेता हूँ, तो आई मेरे पास क्या आ जाएगा 0 से 1, है ना, 0 से 1। अब आप एक चीज़ देखो क्या, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में दैट इज़ पॉजिटिव है, तो मॉडुलस किससे ओपन होगा, प्लस के साथ, है ना। 0 से 1 के बीच में आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, 0 से 1 के बीच में पता है पॉजिटिव है, तो प्लस के साथ ओपन होगा, तो एक्स और एक्स मिलके 2x प्लस, और यहाँ पे प्लस के साथ ओपन होगा ये भी, बट यहाँ पे माइनस एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रूट स्क्वायर रूट 0 दैट इज़ 0 और dx। अब हमें केवल हमारा क्वेश्चन क्या बच गया, इसको इंटीग्रेट करना है बस अब, ठीक है। और देखो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस रूट 2 कॉन्स्टेंट है, और स्क्वायर रूट x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 है प्लस 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 दैट इज़ ये आ जाएगा x प्लस ये क्या बनेगा 3/2 दैट इज़ 2√2/3 और x की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब लिमिट इसके अंदर रखते हैं और ये आएगा 1 प्लस 2√2/3, एक्स की जगह 1 रख दिया और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ठीक है। और दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। और ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है ये देख लीजिए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।